हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमारे क्रम से आप वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय को जरूर दें। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की हमसे 5 क्वेश्चन रह गए थे और 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो उसके जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो हम करवा देते हैं। तो हमने वहाँ के 55 नंबर तक कंप्लीट कर ली थी। आज हमें करना था 56 नंबर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हमसे भली भांति जानते हैं कि जो हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो 2, 3, 5, 7 डॉट 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 आगे बढ़ती है। तो इसमें हमसे सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 56 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 57। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है 11 इकाई, इकाई का मतलब 1 से गुणा, प्लस 11 दहाई, 11 दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा, प्लस 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा का मतलब होता है 100 से गुणा। आशा करूंगी अपना आप इतना समझ पा रहे होंगे। 11 एकम 11 प्लस 11 उधाम 110 प्लस 11 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100। अब हम इसे ऐड कर लेंगे सबको। तो देखिए आंसर क्या होगा? 1100, 110 और लास्ट में हमें क्या जोड़ना है? 11। तो 1 2 2 1। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 57 का। तो आशा करूंगी कि क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 58 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है कि 7, 0, 5, 6 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल पूछा है। तो हमसे पूछा है 70, 56, 0। क्या पूछा है? 70, 56, 0। इसमें हमें क्या करना है? 5 और 6 के स्थानीय मान। तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500 गुणा 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 700। और दोनों का हमसे गुणा पूछा है। तो 6 पंचे 30 तो हो गया इन दोनों के गुणा से, और 3 जीरो और बचे हैं तो ये उठा के और रख दिए। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 30,000। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 58 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे बोला गया है कि संख्याएं 12, 14, 16, 18 में कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 एवं 7 है। तो इसमें हमसे कौन कौन सी संख्या बोली गई है? 12, 14, 16 और 18। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिससे 16 और 7 भाज्य है। तो कौन कौन सी भाज्य है? 16 और 7, 16 और 7। तो आप देखिए 16 यहाँ लिखा तो 16 तो यहाँ लिखा ही है। ये 7 है, वो 7 का भाजक कौन है? 14। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 59 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे क्या बोला गया है। तो हमसे बोला गया है कि संख्याएं 425 तथा 476 का महत्तम समावर्त पूछा है हमसे। 425 और हमसे पूछा है 476। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसी कौन सी संख्या ले ले जिससे ये दोनों ही संख्याएं कट जाए। तो देखिए ये 4 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि हम इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये हल करना चाहते हैं तो ये 4 से ये कटेगा नहीं, इसलिए 4 से चेक नहीं करना है। 5 से ये नहीं कटेगा, इसलिए 4 और 5 से चेक नहीं करना है। अब हमारे पास सीधी संख्या दी गई है 17। चलिए 17 से चेक करते हैं। तो 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। 42 में से 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12। यहाँ से क्या आया? 8 और ये क्या हो जाएगा? 5। 17 पाव 85, यानी 17 का गुणा 25 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 425। अब 17 का यहाँ पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34। 47 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 13 और यहाँ हो जाएगा 176। 17 पंचे 17 17 17 17 14 17 3 51 17 चौका 68 17 पाव 85 17 छक्का 102 17 7 101 17 8 136। तो आप देखेंगे यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे हो गया 28। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है अब हमारे पास जिससे 25 और 28 दोनों कट जाए, इसलिए इसका जो HCF आएगा
इसका क्या आएगा HCF, वो क्या हो जाएगा HCF जो होगा वो 17 ही हो जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 60 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे अगला प्रैक्टिस सेट नंबर गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि 1 करोड़ बराबर है। पहले हम लिखेंगे 1 करोड़। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमने इसको 1 करोड़ लिख लिया है। अब हमें ये देखना है कि किसके बराबर होता है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे आ गया लाख और ये हो जाएगा 10 लाख और ये हमारा हो जाएगा पूरा कितना 100 लाख। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 41 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कि 56 71, क्या लिखा है 56 71, 56 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। अब इसको पलटेंगे तो सबसे पहले क्या जाएगा 1 7 6 5। हमने इसके अंकों को पलट दिया और अंतर पूछा है। तो 11 में से 5 जाएंगी, क्या बचेगी 6, 7 में से 7 जाएगी 0, 16 में से 7 जाएंगी 9 और 5 में से 2 जाएंगी तो कितना बचेगा 3। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है 63 60 6, 63 60 6, 63 60 6 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है। तो देखिए जब हम पहले वाले 6 के स्थानीय मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 4 0, क्योंकि इसके बाद 4 अंक है प्लस, फिर दूसरा 6 लिखेंगे तो इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 और लास्ट में क्या हो जाएगा 6। हमें इन सबको क्या करना है जोड़ना है। तो 6 फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये पूरा 60 यहाँ आ जाएगा उतर के, इसके बाद 3 अंक चलेगा, फिर क्या बचा 60। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 43 को भी क्या कर लिया है कंप्लीट कर लिया है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 43 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम प्राप्त किए और रमन ने काकू से। तो इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन से, काकू, बक्सी और रमन। कौन कौन, काकू, बक्सी और रमन। तो इसमें लिखा है काकू ने बक्सी से 7 अंक कम प्राप्त किए। तो हम समझते हैं यहाँ पे कि जो बक्सी ने हम मान लिया कि बक्सी ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो x किए हैं और काकू ने बक्सी से 7 कम प्राप्त किए, मतलब इसने x किए तो इसने कितने प्राप्त किए x - 7। और रमन ने काकू से 3 अधिक, तो जितने भी काकू के हैं इसमें 3 जोड़ दो। तो आप अगर इसको रियल में देखें तो इसको कितने मिले, इसको मिले x - 3। आशा करूंगी इतना आप समझ रहे होंगे। अब हमसे पूछा गया है यदि उनके अंकों का योगफल 76 है, यानी अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर कितना आएगा 76। देखिए यहाँ पे x - 7 प्लस x प्लस x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 76। यहाँ x जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x और ये लिखा है माइनस का 7 और माइनस का 10, 3 मिला के कितना हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 76। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x बराबर 76 और ये हो जाएगा हमारा जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसमें 3 जुड़ेगा तो यहाँ 4 बचेगा। क्या बचेगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और यही 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 11। x बराबर 76 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और 8 और 1 7 और 1 8 और 3 का लगाएंगे भाग, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 29। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है रमन के अंक। किसके अंक पूछे गए हैं रमन के। तो देखिए यहाँ रमन के तो थे x - 4, क्या थे x - 4। यहाँ पे x का मान कितना आया है 29 माइनस का 4, तो आंसर कितना आ गया 25। रमन के अंक कितने आ गए हैं 25। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई विमाएं जो है 100 मीटर और 80 मीटर है।
तो ये हमारा आयताकार भूखंड हो जाएगा और ये 100 मीटर है, ये 80 मीटर है। और हमसे इसमें क्या करना है, इसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगाना है। कितनी बार? 3 बार क्या लगाना है? बाड़। क्या लगाना है? बाड़। बाड़ का हमसे क्या पूछा है? बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा, बाड़ में तार, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि हम इसमें बाड़ कहाँ लगाएंगे? इसके परिमाप में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? परिमाप में लगाएंगे। तो इसकी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप देखेंगे कि 2 लंबाई कितनी दी गई है? 100 प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है? 80 बराबर ये हो जाएगा गुणा, इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 180 और 18 दूनी 36। ये जो हमें आंसर किस में चीज में दिया है? ये मीटर में। तो हमारा जो इसका परिमाप है ये कितना आ गया? 360। लेकिन इतना इतना कितनी बार लगना है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 0 6 3 18 किया 8 हसल आई 1 3 3 1 10, ये हो गया हमारा 200 मीटर। तो हमें जो तार की लंबाई लगेगी वो कितनी लगेगी? 280 मीटर। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 45 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, तो 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की छोटी संख्या हो, 4 अंकों की छोटी संख्या जो क्या हो, इन सबसे विभाजित हो। तो इन सब का हम लेंगे पहले एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 2 3 8 10, पहले 2 से काटेंगे तो 1 3 4 5, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, अब 5 3 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। अब हम किससे काटेंगे? 5 से। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा। अब हम इसका करेंगे गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 पंचे 120। इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 120। अब हमें क्या करना है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3, ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसमें हमें 120 का क्या करना है? भाग लगाना है। तो 120 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाग? एक बार तो जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा। तो हम 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 100 से जो है ज्यादा ना हो। तो 12 8 96, कितना हो जाएगा? 12 8 96। इसमें से घटाएंगे नहीं, 960 हो गया। 12 8 96 960। अब यहाँ से इसको घटाया तो ये हो गया 0 और 10 में से 6 गई तो 4 और 10 में से कुछ नहीं, यहाँ पे बचा हमारा 40। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए। इसमें से यदि हम 40 घटा देते हैं तो हमारी संख्या 9 अंक में बदल जाएगी, जो कि हमें चाहिए है 4 अंक की। तो हम क्या करेंगे? 120 और जो शेषफल आया इसमें से घटा लेंगे 40, कितना आया? तो अब हमारा आंसर बचेगा 80। इस 80 को 1000 में जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता चल जाएगी जो इन सबसे क्या होगी? विभाज्य होगी। तो हमारा जो आंसर आ गया, इसमें भी हमारा आंसर क्या आ गया है? 280 आ गया है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 46 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 47। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है कि 3 × 03 0.03 0.30। हमें लिखा है क्वेश्चन हमारा 3.03 0.03, इसके बाद 0.30। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 0। देखिए कैसे? किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई यदि 0 के साथ होता है तो वो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या गया है? 0। क्वेश्चन नंबर है 48। देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 3, यानी हमने ए को मान लिया लंबाई, बी को मान लिया चौड़ाई, सी को मान लिया ऊंचाई। इन तीनों की हमें वैल्यू दी गई है 5 4 3 5 4 3 और ये किस में दी गई है? मीटर में। हमसे पूछा क्या गया है?
कमरे की पूरी तरह से रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़। छड़ का मतलब है हमसे पूछ लिया है विकर्ण, क्योंकि अगर कोई हमारा कमरा है, देखिए ऐसे बनाते हैं हम कमरा, ऐसे हमने कोई कमरा बनाया है। अब हम इसमें विकर्ण वो रखना है, क्या रखना है, छड़ रखनी है। तो हम छड़ कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, छड़ रखेंगे हम ऐसे। तो सबसे लंबी छड़ हमारी ऐसी होगी, जो कि इसका क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। तो डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए का मान तो दिया है हमें 5 मतलब 25, बी का मान 4 मतलब 16 और सी का मतलब 3 मतलब 9। 16 9 25 और 25 दूनी 50, सबको ऐड किया तो कितना आ गया 50। इसका एलसीएम लेंगे तो 55 25 यानी कितना आ गया 5√2। तो इसमें रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5√2। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है कि एक वर्ग का परिमाप, वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों ही साइड आपस में इक्वल हो। तो इसका हमें क्या दिया गया है, मान लिया हमने ये हमारी भुजा है ए, और हमें क्या दिया गया है, इसका परिमाप कितना दिया गया है, इसका परिमाप 100 मीटर। क्या दिया गया है, 100 मीटर। हमसे पूछा क्या गया है, हम पढ़ रहे हैं 49। तो 49 में लिखा है तो इसके वर्ग के विकर्ण की लंबाई, क्या पूछा है हमसे, विकर्ण की लंबाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें जो दिया गया पहले हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो परिमाप का मान दिया गया है 100 बराबर 4 गुणा भुजा। तो भुजा का मान कितना आ गया, भुजा बराबर 100 और ये चीज गुणा में है तो बराबर की साइड आएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में 4 का भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 25। तो जो भुजा का मान है वो कितना हो गया 25। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है a√2। क्या होता है, a√2। ए का मतलब क्या है, भुजा। भुजा हमारी यहाँ पे आ गई है 25 और रूट में क्या लगा है 2। तो हमारी जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी आ गई है, 25√2। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है कि 26.2%, क्या लिखा है 26.2%, यानी ये किसके परसेंट के बराबर है, ये हमें सोल्व करके बताना है। तो देखिए 26.2 और ये लिखा है परसेंट। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। अब देखेंगे कि यहाँ ऊपर लगा है पॉइंट, तो हमें इसका पॉइंट हटाना है। तो कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, 1 अंक बाद, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब नीचे से फिर हमें भाग लगाना है, तो कितने 0 है नीचे 3 का ऊपर करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 0.262। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है 6 के प्रथम 5 गुणज का योग लिखना है। तो 6 के 5 गुणज लिख लें पहले। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24 और 6 पंची 30। इन सबका हमें क्या बताना है, जोड़ बताना है। तो देखिए 6 में 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, वो 18 दूनी 36, कितना हो गया 36। और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 24 और 30 मिलके कितना हो गया 54, कितना हो गया 54। तो इनको जोड़ो तो 6 4 10 को शून्य हंसा लाइए, 5 और 3 8 और 1 9, आंसर हमारा कितना आ गया 90। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 51 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है कि एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कितनी वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो दर का मान दिया है वो कितना दिया गया है 25%। कितना दिया गया है 25%। और कोई मूलधन पहले क्या था P था, मूलधन कितना था P था। अब कितना हो गया 3 गुना मतलब 3P।
तो हम ब्याज क्या निकालेंगे, हमने पढ़ा है a माइनस पी, मतलब a का मान कितना दिया है 3p और हमारा मूलधन कितना है p, तो ब्याज निकल के कितना आ गया 2p। हम ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, i बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हम देखेंगे हमारा ब्याज का मान कितना आ गया है 2p बराबर मूलधन हमने कितना माना है p, दर कितनी दी गई है 25%, समय कितना है, यही तो हमें निकालना है कि कितने वर्ष में हो जाएगा, समय ही हमें निकालना है, क्या करना है, समय ही हमें निकालना है। और बटे में क्या लिखा है 100, तो आप देखेंगे कि p से तो p कट जाएगा, तो 25 चौको 100, तो इस 4 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 8 वर्ष, क्या हो जाएगा 8 वर्ष। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है। तो क्या लिखा है आप क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है कि 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपये है, तो 8 किलो का क्या होगा। तो आप इसमें देखेंगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। तो हम यहाँ 12 किलो की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 360, कितने की 12 की, पूछी कितने की है 8 किलो की। तो हमें इसमें ये बताना है कि 8 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा। तो ये 8 किलो मूल्य का आलू का क्या निकल के आएगा मूल्य, 12 × 3 = 36, 8 × 3 = 24, तो 12 किलो आलू कितने हो जाएंगे 240 रुपए की। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 53 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है। तो एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई, यानी जो इसका किराया है वो कितना है, किराया इसका 150 रुपए में खरीदी गई और इसका विक्रय, इसको बेचे कितने में गया है 180 में बेची गई है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमने कोई चीज़ 150 में खरीदी, 180 में बेच दी, तो जो हमारा लाभ आया है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर कितना रहेगा 30। तो लाभ कितना आ गया 30। हमसे पूछा है लाभ परसेंट, हमसे क्या पूछा है लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे किराया मूल्य गुणा 100, 1 0 से 1 0, 5 × 15, 3 से काटा 3 5 से 15 और 5 दूनी 10, तो जो हमें लाभ हुआ वो कितना हुआ 20%। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 54 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है कि रविंद्र सोनाली को एक घड़ी, ये कोई रविंद्र है और ये सोनाली है, तो इसमें लिखा है रविंद्र सोनाली को एक घड़ी 450 रुपए में बेचता है। इसने घड़ी इसको बेची कितने में 450 रुपए में। तो ये तो इसका तो था ये सेलिंग प्राइस, लेकिन इसका ये क्या है कॉस्ट प्राइस, इतने रुपए में बेची। और सोनाली ने उस घड़ी को 10% लाभ लेकर सोहन को बेच दिया। एक दूसरा प्राणी आया है सोहन, क्या आया है सोहन, इसने इसको 10% के लाभ पर किसको बेच दिया सोहन को बेच दिया, 10% लाभ पे बेच दिया। तो सोहन ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, मतलब हमें सोनाली का विक्रय मूल्य निकालना है कि सोनाली ने कितने में बेची। जितने में सोनाली ने बेची होगी उतने ही रुपए में सोहन ने क्या होगी खरीदी होगी। तो देखिए सोनाली का किराया मूल्य है 450 रुपया, कितना है 450, इसका 10% उसने लाभ लेकर के इतने में बेच दी। तो ये इसका सोनाली का क्या निकलेगा ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और जो इसके लिए विक्रय मूल्य होगा वही सोहन के लिए क्या होगा किराया मूल्य होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कर लिया, तो 0 से 0 कट गई, हो जाएगा 45 × 11, तो 11 × 5 = 55 की आई 5, हसल लगाई 5, 11 चौको 44, 44 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 49। तो जो हमारा आंसर आया वो आया है 495। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 55 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा है कि किसी संख्या का 1/5, तो हमने मान लिया वो संख्या हमारी x है, इसका 1/5 और
और इसी संख्या का 1/6, इसी संख्या का 1/6 का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/5 माइनस x/6 बराबर में 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x माइनस 5x, भिन्न आपसे बनती होगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। अब 6x में से 5x चला क्या बचेगा x, और इसका हो जाएगा यहाँ पे गुणा, तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60। तो वो संख्या क्या है हमारी 60, क्या है 60। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है 5 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर और 4 मिली सेंटीमीटर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो हम एक इसकी ट्रिक देखते हैं जिसमें हमें लिखना है मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो एक एक गैप दिख रहा है, इस हर गैप में 10-10 संख्या मौजूद है। यानी अगर हम इस साइड मीटर के हम इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और अगर हम इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, अगर हम मीटर से इस साइड आते हैं तो भाग करेंगे, और इसके इस साइड जाते हैं तो गुणा करेंगे। अब हम अपना सवाल देख लेते हैं। इसमें लिखा है 5 हेक्टोमीटर, इसमें लिखा है 5 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर और 4 मीटर का सेंटीमीटर में मान बताना है। तो हमें यहाँ पे देखिए लिखा है 7 हेक्टोमीटर, इसमें हेक्टो कहाँ लिखा है, ये लिखा है हेक्टो। और हमें कहाँ से चलना शुरू करना है, सेंटीमीटर से। किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। देखिए कितने जीरो मिलेंगे इसमें, कितने गैप, तो 1 2 3 और एक यहाँ का गैप होगा, तो कितने जीरो मिलेंगे, कितने गैप मिले हमको, 4 गैप। तो यहाँ पे 4 जीरो बढ़ा लेंगे। ऐसे ही मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने देखा 7 डेकामीटर। तो डेकामीटर कहाँ लिखा है, ये लिखा है डेकामीटर। कहाँ लिखा है डेकामीटर, ये लिखा है। हमें चलने कहाँ से, सेंटीमीटर से। कितने गैप मिले हमें, 1 2 3। तो इसमें कितना डेकामीटर लिखा है, 7 डेकामीटर। तो इसमें 3 जीरो बढ़ा लेंगे। आगे हमारा लिखा है 4 मीटर। क्या लिखा है, 4 मीटर। तो आप सभी जानते हैं, देखिए कहाँ लिखा है, सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है, मीटर, ये लिखा है मीटर। कितने गैप मिले, 1 गैप 2 गैप। तो इसमें 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो देखिए 400 तो यहीं समा जाएंगे, तो ये 400 और ये 7 इधर आ जाएगा। अब ये मिलके 4 हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ 5 लग जाएगा। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक जानते होंगे तो इस सवाल का आपका बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया होगा। ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा, 58। और देखते हैं हमसे 58 में क्या पूछा गया है। तो इसमें लिखा है कि किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर दिया जाए तो बताइए लगा समय वास्तविक समय का कितने गुना हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे कि मान लिया हमने कि जो हमारी चाल है, चाल मतलब स्पीड, ये हमारा एस लिखा है। ये क्या हो गया हमारी, हमने मान लिया कि हमारी चाल स्पीड एस हो गई, स्पीड एस हो गई। और हमने देख लिया दूरी, ये हमारी डिस्टेंस डी हो गई। इसके बाद हमारा समय लगा होगा, समय को हमने सेकंड मान लिया। इसको हिंदी में मान लेते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश में मानेंगे तो एस लिखेंगे तो चाल और वो एस दोनों सेम हो जाएंगे, सेकंड। ये हमारा समय सेकंड का हो गया। हमने इसमें हमें क्या देखना है, समय का फॉर्मूला देखना है। किसका फॉर्मूला देखना है, समय का। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें बोला गया है कि जो पहले चाल रही होगी, तो पहले चाल हमारी एस है। अब इस चाल का 5/6 गुना, यहाँ पे एक काम करते हैं, चाल ही लिखा रहने देते हैं। चाल का 5/6 गुना कितना करना है, 5/6 गुना। बाकी जो पहले जैसी चीजें हैं वो सब वही रहेंगी। तो अब देखेंगे समय कितने गुना हो जाएगा। तो पहले दूरी हमारी, दूरी को हम पहले ही दूरी ही रहने देते हैं। और जो पहले चाल हमारी जो भी चाल रही होगी, लेकिन अब हमें उस चाल का क्या यूज करना है, चाल का यूज करना है हमें 5/6। तो अब हमारा जो समय रहा होगा, क्या रहा होगा, समय। यहाँ से इस फॉर्मूले को अगर ज्यों का त्यों कर दिया जाए
तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये 6 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 6/5, क्या बन जाएगा 6/5। और यही देखिए हमारे ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में एक समीकरण लिखा है 1/3 + 7/9, 1/3 + 7/9। फिर क्या लिखा है, भाग का चिन्ह लगाएंगे 7/10 गुणा 1 सही 1/4। ऐसा हमें सवाल में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है हमें सॉल्व। कैसे, 1/3 + 7/9, यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। तो पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 10 गुणा 4 एकम 4 और 1 5/4, बंद करेंगे, इससे काट देंगे तो 5 दूनी 10। ये क्या हो जाएगा 1/3 + 7/9 भागे, अब ये कितना बचा ऊपर, ये बचा ऊपर 7 और नीचे बच गया 8। फिर सॉल्व करेंगे तो 1/3 + 7/9 और ये हमारा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/7। यहाँ 7 से 7 को काट देंगे तो अब क्या बचेगा 1/3 + 8/9। फिर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, तो 3 × 9 + 8 तो 8 3 11/9। तो हमारा जो सवाल का आंसर आ गया है वो आ गया है 9/11, लेकिन ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर हम इसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो 9 एकम 9, 9 2 11, तो 1 सही 1/9 हमारे सवाल का आंसर आ गया है, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 59 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करूंगी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है कि यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला हमें इसमें बताना क्या है, तो तय की गई दूरी, तो ये दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की स्थिति हो, कभी जल्दी पहुंच जाए फिर लेट हो जाए, तो इसमें लिखेंगे चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। और यहाँ समय और गुणा लिखेंगे हम, समय किसमें, घंटे में। समय किसमें होगा, घंटे में। किसमें, घंटे में। समय हो जाएगा घंटे में। अब देखिए यहाँ पे पहली चाल कितने से जा रहा था, वो 15 से, फिर किससे गया 21 से, मतलब 15 गुणा 21। 15 और 21 में अंतर कितने का है, 6 का। कितने का, 6 का। फिर यहाँ समय का क्या लिखना था, योग। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये हो जाएगा समय, समय का योग। क्या हो जाएगा, समय का योग इसमें घंटे में। तो पहले समय वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, फिर दूसरी बार 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। पहले क्या था वो, 5 मिनट पहले पहुंचा था, फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो टोटल मिला समय हो गया, समय का हो गया 10 मिनट। लेकिन हमें इसे घंटे में चेंज करना है, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। तो ये बना हमारा सवाल। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काटो, फिर 3 से काटो, तो 5 3 15, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 3 21। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35/4। आप देखिए और इसको सॉल्व करते हैं, जो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 8 चौको 32, बचा 3/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 75। तो ये हमारे सवाल का क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो गया है। ये हमारा आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। इसमें किलोमीटर में ये दूरी आ गई है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 60 को कंप्लीट कर लिया है और अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया है। जय भीम, जय भारत।